दो हिंदू शराब पी रहे थे, जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे वो। मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है। मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं ये हिंदू, आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी। आप एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। हिंदुस्तान जाता था तो जब उनकी बारात गुजरती थी ना, बारात मस्जिद के सामने से, तो वो बैंड बाजा नहीं बजाते थे। हिंदू अच्छा, इतना एहतराम करते थे यानी मस्जिद का। आज हम भी मुसलमान इतना एहतराम नहीं करते। भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। जो हम तो कहते हैं कि कहाँ कोई हाल ही नहीं है वहाँ का। नहीं 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 नहीं, वो बहुत, हम लोग बल्कि जाते हैं मेहमान नवाजी हमारी, वो बल्कि खुश होते हैं। बल्कि आप इधर तक देखें, मेरी बेटी एक है हैदराबाद शादी करके गई है, भारत की बहू। तो हैदराबाद वो शादी करके गई है, तो उधर हर लेवल के लोग हैं, भारत के हैं, सिंध के हैं, हर चीज़ के। लेकिन वहाँ वो बताती है मम्मा जी, जो हिंदू लोग हैं ना वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। वो 3000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज से। मुस्लिम है ना, तो मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ। तो दोस्तों, जब पाकिस्तानी चाचा हिंदुस्तान आए और वापस पाकिस्तान लौटकर अपने लोगों को भारत की सच्चाई बताई, तो उनकी बातें सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। उन्होंने यहाँ के लोगों का, यहाँ की जिंदगी को, यहाँ के विकास को जब करीब से देखा, और जब वापस पाकिस्तान गए तो उन्होंने बताया तो पाकिस्तानियों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उन्होंने बताया कि भारत में हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ की समाज पढ़ा लिखा है, हर कोई तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग खुले दिल के हैं। हम लोगों की दुश्मनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। ये बड़ी अच्छी बात कही। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से? जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है। जलवा है हमारा जी। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूं हो जाए फलाना, नहीं भाई असल में जो है ना वहाँ की आवाम से पूछे तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना। कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे। सही पकड़े हैं, क्यों आएंगे कभी भाई? भी नहीं आएंगे। अब ये बात ना करें। सारे मुसलमान ऐसे नहीं है मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। अफरीदी की तस्वीर लगाई है, मैंने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे ये तस्वीर तो अफरीदी की है, तो उसने कहा तो यार अच्छा खेलता है, हमें पसंद है। हम कहते हैं कि वो हमारे साथ कुछ, अभी कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं लोग। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखिए आपने अक्सर से जो है ना टीवी शो पे देखा होगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना, एक पाकिस्तानी एंकर जो है वो इंडिया का झंडा लेके कहता है इसको फाड़ दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, लेकिन किसी ने फाड़ा नहीं फाड़ा। इसी तरह पाकिस्तान की भी वीडियो है, आप देखें इंडिया के अंदर, मेरठ के अंदर एक बंदी जो है ना वो पाकिस्तानी जो है ना फ्लैग लेके छोटा सा जो है ना वो घूमती रही है। मतलब उसने तकरीबन 50% लोगों से जो है ना ये बात शेयर की है कि आप इसको फाड़ें और हम आपको कोई गिफ्ट देते हैं, लेकिन नहीं फाड़ा किसी ने। अभी तो वहाँ पर ये नोट वाला जो सिस्टम है ये खत्म हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है वहाँ पर। नोट का भी है। मैं तो बता रही हूँ कि अभी ये आपने रिसेंट अगर खबर सुनी हो, ये अभी हुआ है कुछ अरसे में, कि उनका जो नोट वाला सिस्टम है ना, हम पैसे पकड़ाते हैं ना कि ये ले पैसे, हमने चीज़ लेनी है, वो ऑनलाइन यूपीआई के जरिए ऐसे पेमेंट कर। बिल्कुल ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर तो रेडी वाले ने भी जो है ना वो रखा हुआ है, मेरे सारे मामू वहीं पे ही है। तो बड़ा क्लोज कनेक्शन है उनके साथ। 6 खाला है, 9 मामू हैं। नाना ने 2 शादियाँ की हुई थी, सिर्फ मेरी वालदा अकेली यहाँ पर है, बाकी सारा माइग्रेटेड है ना आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप वहाँ पर जाते हैं और क्या तरक्की थी वहाँ की, मैं जानना चाह रही हूँ। तरक्की के मामले में जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मॉल्स में चली जाएँ। ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना, 270 रुपये की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं। 270 रुपये की थाली, यानी उसके अंदर आपके 2 पराठे हैं, ठीक है ना, और 4 किस्म की सब्जियां हैं, एक ड्रिंक है, फिर 3-4 किस्म की उन्होंने जो है ना साइड जो है ना वो चटनियाँ भी रखी हुई हैं। इतनी बड़ी थाली है कि आप जब देखें तो आपको पता लगे कि भाई ये थाली एक बंदा कैसे खाएगा। और उसका रेट क्या है, 270 रुपये, यानी उनकी कमाई के हिसाब से तो ठीक है, यानी 40 रुपये की तो बिरयानी की प्लेट है, और यहाँ पर जो है ना 150 रुपये की बिरयानी की प्लेट है, उसमें बोटी भी नहीं देते।
और वो भी चिकन की। सुनिए अभी 300 पे पहुंच गई है। मतलब जिसमें बोटी नहीं है 300 उसकी पे बात कर बिरयानी। रहा हूँ, जिसमें बोटी नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। तालीम की अगर बात करते हैं तो क्या था? बहुत ऊपर है असल में जो है ना। देखिए मेरी बहन, अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रही है ना, तो वो तो है ही नहीं। जितने अच्छे मार्क्स लेंगी ना उतने आपको पैसे मिलेंगे। आपको मालूम है इस बात का? बच्चे जो है ना वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो सरकार जो है ना बच्चों को मंथली पैसे देती है कि हमारे स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। और मेरी एक मामू की बेटी है, ठीक है ना, वो फर्स्ट ईयर में गई है, तो उसको अब जो है ना वो 3,000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज से। मुस्लिम है ना, तो मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ। उन पे मुसलमानों को हाँ नहीं, यार सोच है। उसको सहूलत है जो वहाँ का रिहाई मतलब मुस्लिम है। मुकामी है ना। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। देखे ना, उसकी पैदाइश तो वहीं की है ना, तो फिर उसको क्या मसला है? उसको थोड़ी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से थोड़ी मसला है। उसको मसला ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का पैदाइशी है, यहाँ का रिहायशी है, तो उन्होंने उसको फैसिलिटीज़ देनी है। मुसलमानों की क्या कंडीशन है, क्या तफरका किया जाता है कि ये हिंदू है इसको राशन दो, मुस्लिम है इसको ना दो, ठुड्डे मारो इसको? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे 4 रुपये लीटर घासलेट है। मिट्टी का जो तेल है ना वो राशन कार्ड पे 4 रुपये लीटर मिलता है। हाँ जी, और वैसे 40 रुपये लीटर है। ये तो आपने बड़ी डेवलपमेंट बता दी है, मुझे तो खैर इस चीज़ का आइडिया नहीं था। नहीं, वहाँ पे कभी आप जाएं तो सही। आप तो मुस्लिम, हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो है ना वहाँ पर जो है ना सदर बाज़ार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। ये मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नज़दीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहाँ से? क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था। आपको मालूम है? तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दें। हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो, तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों की? बहुत है हर चीज़ में भाई। सरकारी मुलाजिम, मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर हैं, वहाँ पे मुसलमान है। तो क्या मतलब है वो, मतलब अगर वहाँ पर रिहायशी है, अगर पढ़े लिखे हैं, तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी? अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, आपने चूंकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैसे है? मैं असल में जो है ना वहाँ पर जाके इंजॉय करता हूँ हमेशा। आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू अगर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी? आज आपको एक बात बताऊँ, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई। लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया। तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ तुझे जो है ना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे। जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना, तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौलवी साहब आ रहे हैं। तो मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है। मैं अकेला जा रहा होता ना शायद ना छुपाते। यानी वहाँ तो आम है ना भाई, वाइन जो है वहाँ पे आम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है। इन्होंने ये भी बताया कि भारत में खाने पीने का सामान बहुत ही सस्ती है हमसे। यहाँ के हर एक चीज में सिस्टम है, सड़कें साफ है, हर कोई शिक्षा पर जोर दे रहा है। और पाकिस्तानी चाचा ने यहाँ तक कि अपने मुल्क के मीडिया की भी पोल खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि हमारी मीडिया हमेशा गुमराह करती है, हमें ये बताती है कि भारत के मुसलमानों पर जुल्म होता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में किसी भी धर्म के आधार पर तंग नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें इज्जत और प्यार मिलती है। पाकिस्तानी चाचा ने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी ने भारत को बहुत ही आगे पहुंचा दिया है, उनकी नीतियों से भारत के विकास हो रहा है और भारत पाकिस्तान से कम 15 से 20 साल आगे है।